देखिए एक बात तो तय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के जो इंडिजिनस गैस रिज़र्व्स हैं, सुई के रिज़र्व्स हैं और जो दूसरे रिज़र्व्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ डिप्लीट हो रहे हैं। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप कर दिया है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो बड़ा हैवीली इन्वेस्टेड है और वो बड़ा हैवीली रिलाई करता है आपकी डोमेस्टिक गैस सोर्सेज पे और इस पाइप्ड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव किसी एक मद में जो है वो देखना होगा। तो रादर के हम इस डिबेट में चले जाएंगे क्या ये महंगी होगी, क्या ये सस्ती होगी या क्या इकनॉमिकली फ़ीज़ेबल है। अभी जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल से SIFC का जो फोरम है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है इसमें कि अगर हम इसको एक लॉन्ग टर्म होराइज़न के साथ इन फ़ैसलों को देखें और जिनकी लॉन्ग टर्म एप्लीकेबिलिटी हो तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी अच्छा होगा, एनर्जी के लिए भी अच्छा होगा। और अगर हमें एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को फैक्टर इन करना है इस सारी चीज़ में, तो हमें ये डिबेट अल्टरनेटिव्स यानी सोलर और विंड की तरफ लेके जानी होगी ताकि हम लोग उनको भी डेवलप कर रहे हों। लेकिन चूँकि उनके लिए फाइनेंसिस चाहिए, उनके लिए आपको डॉलर्स चाहिए, तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रांजिशन फ़ेज़ हो सकता है। पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इस गैस प्रोजेक्ट के थ्रू या गैस के थ्रू अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है और उसके थ्रू ज़र मुबादला जो है वो कमा सकता है। तो हमारे ईरान के साथ जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन, जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, वो मुझे नहीं लगता कि बात इस हद तक जाएगी कि हम आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा रहे होंगे। ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जो लीडरशिप SIFC और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, आई थिंक वो इस चीज़ को जो है वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट में करके सोच रहे होंगे। और इस चीज़ को बिल्ड करके हम सिर्फ़ और सिर्फ ये डर नहीं है पाकिस्तान को कि हमें जो है वो कोई एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मसला इससे है कि हम बिल्कुल एक सोर्स पे डिपेंडेंट हैं जो कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से आ रहा जो फ्यूल है उस पर डिपेंडेंट है। हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है ताकि अगर क्राइसिस लाइक सिचुएशन जैसे कि अभी मिडल ईस्ट में आ रही है या ग्लोबल कोई शॉक आता है तो प्राइसेस बढ़ने से, ऑयल प्राइसेस बढ़ने से हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ना रह जाए या और LNG इंपोर्ट करने का ऑप्शन ना रह जाए, हमारे पास डाइवर्सिफाइड चीज़ें हों और हम उस पोर्टफोलियो को, एनर्जी पोर्टफोलियो को देख रहे हों। तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ जाने की ज़रूरत है जो कि नीड ऑफ टाइम है पाकिस्तान की इकनॉमिक्स के लिए, मैशियत के लिए। देखिए पाकिस्तान में जो मेजर डिस्कवरी हुई थी गैस की वो 1960s 1950s सुई की जो हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने कोई उस तरह से सिग्निफिकेंट एक्सप्लोरेशन जो है वो नहीं की है। और शायद उस तरह की अब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। जो आपकी क्लाइमेट डिबेट चल रही है उसमें शायद आपके पास अब वो लेवरेज नहीं रह गया फॉसिल फ्यूल्स के लिए। हमें अल्टरनेटिव्स पे जाना है और हमें कोई एक इकोनॉमिकली फ़ीज़ेबल चीज़ पाकिस्तान के लिए ढूंढनी है। ऑब्वियसली अगर आप इसको इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें और इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें इन एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स पे और ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। और शायद एक रीज़न गैस प्राइसेस के बढ़ने की इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज़ करना भी है ताकि कंपनीज़ इंसेंटिव देखें इंक्रीज़्ड गैस प्राइस में और वो ज़्यादा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में करें। तो हमें इन तीनों फैक्टर्स को लेके चलना है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी है, एनर्जी भी है और एनवायरनमेंट भी है।